नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज 20 नवंबर है। 20 से लेकर 26 नवंबर के बीच में कितना बदलाव होगा हरियाणा के मौसम में, आइए जानते हैं। हरियाणा के ऊपर अभी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना हुआ है और संयोग से अच्छी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं और इसके कारण हरियाणा के तमाम जिलों में तापमान में गिरावट आने लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि प्रदूषण से राहत मिली है। धुंध, कुहासा, कोहरा, इनसे राहत मिलने की संभावनाएं बनने लगी हैं और इस पूरे सप्ताह के दौरान हरियाणा में बरसात की अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। मानसून के वापस लौटने के बाद से हरियाणा के ऊपर लगभग सभी जगहों पर लंबे समय से ड्राई वेदर बना हुआ है। वैसे ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन 1-1.5 महीने लगातार ड्राई वेदर आमतौर पर हरियाणा और पंजाब तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी इन सभी जगहों पर देखने को मिलता नहीं, क्योंकि इस समय तक पहाड़ों पर एक अच्छे डब्ल्यूडी आते हैं, 1-2 अच्छे डब्ल्यूडी आते हैं और उनके चलते पहाड़ों पर जहां बर्फबारी होती है, मैदानी इलाकों में वहीं बारिश की संभावनाएं बनती है। और कभी कभी जो दक्षिण से सिस्टम आते हैं, चाहे वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से, उनके चलते दक्षिणी क्षेत्रों में महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। और इस एक सप्ताह के दौरान यानी 26 नवंबर तक भी दोस्तों ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी पूरे राज्य में पूरे सप्ताह के दौरान मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही रहेगा। 22 नवंबर के आसपास से, आज 20 है, 2 दिन बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख को प्रभावित करेगा। बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं देगा, लेकिन कुछ बादल उसी के आसपास हरियाणा के ऊपर भी 22 से 24 के बीच में दिखाई पड़ेंगे। और ये बादल हो सकता है कहीं पर आपको भ्रम पैदा हो कि क्या बारिश होने वाली है। हो सकता है कि इन्हीं बादलों के कारण दिन में धुंध बनी रहे, धूप का असर कम जमीन पर पहुंचे और इसके कारण जो दिन का तापमान है वो थोड़ा कम रहे, क्योंकि नीचे से ठंडी हवा, ऊपर से धूप कम, तो ऐसे में मौसम में ठंडक दिन में भी महसूस की जाएगी। लेकिन ठंड का एहसास जिस प्रकार से सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप से होता है, उस तरह का अभी नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि बरसात एक तो नहीं हुई है, पहाड़ों पर बर्फ अच्छी नहीं गिरी है और जो ठंडी पड़ रही है वो बहुत ही कह सकते हैं इंटरवल्स में, यानी आज ठंडा कल गर्म, इस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। तो वो स्थितियां रहने के बावजूद 22 से 24 नवंबर के बीच में तमाम जगहों पर, चाहे वो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद हो या जींद, कैथल, करनाल और अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ भी और यमुनानगर में भी इस तरह की स्थितियां होंगी। करनाल, जींद और पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। जब 22 से 24 के बीच में थोड़े थोड़े बादल कहीं के पर दिखाई पड़ेंगे, धूप कम रहेगी और ठंडी हवाएं चलेंगी, तो मौसम में ठंडक रहेगी। लेकिन इन ठंडी हवाओं के कारण, क्योंकि ठंडी हवाएं शुष्क हैं और उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, लगातार चलती रहेंगी पूरे सप्ताह, तो तापमान में धीरे धीरे गिरावट होती रहेगी। मौसम भी ग्रेजुअली ठंडा होता जाएगा, हरियाणा में भी, चंडीगढ़ में भी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी। तो इन सभी जगहों पर मौसम में ठंडक बढ़ने वाली है सप्ताह में। आसमान में जो बादल 2 दिन रहेंगे, उसके बाद उसके पहले आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, तो अपेक्षाकृत धूप भी ठीक दिखाई पड़ सकती है कई दिनों में, जो कि फसलों के लिए स्थिति अच्छी होती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इन 2 दिनों में थोड़ी धुंध और बादलों की स्थिति के अलावा ओवरऑल पूरे सप्ताह के दौरान राज्य में मौसम ठीक ठाक रहेगा। बरसात नहीं होगी, इसकी शिकायत जिन किसान भाइयों को है, वो शिकायत इस सप्ताह भी पूरी नहीं होने वाली है। लेकिन हो सकता है कि नवंबर के आखिर में कुछ परिस्थितियां बदले, उसके बारे में अपडेट करूंगा अगले वीडियो में, अगले साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में। और बाकी नेशनल वेदर बुलेटिन और 3 डेज मौसम पूर्वानुमान जो मौसम तक पर अपलोड करता हूं, उस पर आप देखते रहिए। जानकारियां मैं लगातार देता रहूंगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में टिप्पणी जरूर कीजिए, अपने फसलों की स्थिति के बारे में जरूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।